इतनी कम में जुझारू हमारी बहन जो समाज के लिए नौकरी छोड़कर साथियों 70,000 रुपए की नौकरी करती थी। सोचिए हम लोग इनका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करते हैं। तिरंगा भी इनका न्यूज चैनल का नाम है भाई। पर चौधरी मनीष कुमार मेहरुलिया भाई की अध्यक्षता में जो राष्ट्रीय संस्कृति महर्षि वाल्मीकि संघ है उसकी अध्यक्षता में कार्यक्रम रखा गया था, जिसके अंदर समाज के बुद्धिजीवी, राजनीतिक, सामाजिक लोगों का मान सम्मान किया गया, स्वागत किया गया। और ये जो मुझे बताया, दलित समाज जो है ताकतवर भी है, शरीर से भी ताकतवर है, जैसे आप दिख रहे हो, और कानून भी उनका, मतलब कि शासन भी उन्हीं का है, क्योंकि संविधान तो बाबा साहब ने लिखा था। लेकिन जो घटना घटेगी उसे छोड़ा नहीं जाएगा, किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा उसे। तो हम सारे मिलके काम करेंगे। और मैं सारे जवान बच्चों से ये कहना चाहता हूँ कि आगे तैयारी करो ले पूरी। साथियों, वीडियो मंत्री ने मनीष भाई कार्यक्रम के आयोजक हैं। इतनी सुंदर व्यवस्था, आप लोगों का मान सम्मान, तमाम चीजें मनीष भाई सोचने 0 इतनी कम में जुझारू हमारी बहन जो समाज के लिए नौकरी छोड़कर साथियों 70,000 रुपए की नौकरी करती थी महीने। आइए ताली बजा के साथियों स्वागत कीजिए तमाम बच्चों को। कितने बच्चों को एडमिशन दिलवाया था यूनिवर्सिटी में, और कितने लोगों की नौकरी बचवाई और कितनों को नौकरी दिलवाई। ऐसे प्रसिद्ध समाज सेवी कृपाल जी के लिए ताली बजा के स्वागत कीजिए साथियों। साइड में साइड करो, इसको थोड़ा साइड करो और साइड में दिखाई दे। साथियों, ये दिल्ली के जाने वाले पत्रकार है भाई, हमारे भी सोचिए हम लोग इनका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करते हैं। तिरंगा भी इनका न्यूज चैनल का नाम है भाई। अपने स्वागत आपके बीच में चल रहा है साथियों। तालियां कौन सा पैसों की लेके आनी है भाई, फ्री की तालियां वो भी नहीं बज रही भाई। साथियों, हमारे बीच में जाने माने पूरे भारत और पूरे इंटरनेशनल पहलवान भाई शशि कुमार जी, जो बहुत ही प्रसिद्ध समाज सेवी भी है। और आपको बता दो कि पूरे वर्ल्ड चैंपियनशिप में शशि पहलवान जी जीत के आए, और ऐसे भाई का जोरदार ताली। नमस्कार, मैं विजय कुमार, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। मैं हूं पश्चिम दिल्ली के अंदर डाबड़ी गांव के अंदर जो वाल्मीकि मंदिर है। यहाँ पे तमाम वाल्मीकि समाज के लोग उपस्थित है, अध्यक्ष भी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है। और यहाँ पे अभी वाल्मीकि समाज को इकट्ठा करने के लिए, समाज को जोड़ने के लिए अपने विचार रखे गए। उसके अलावा सभी लोगों का सम्मान भी किया गया, आपसी भाईचारे को बढ़ाने के लिए भी किया गया। तो एक एक करके बात करते हैं, उनसे पूछते हैं क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम लाखन सिंह है, राष्ट्रीय झाड़ू मंच का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आज डाबड़ी गांव के अंदर जो वाल्मीकि मंदिर है वहाँ पर चौधरी मनीष कुमार मेहरुलिया भाई की अध्यक्षता में जो राष्ट्रीय संस्कृति महर्षि वाल्मीकि संघ है उसकी अध्यक्षता में कार्यक्रम रखा गया था, जिसके अंदर समाज के बुद्धिजीवी, राजनीतिक, सामाजिक लोगों का मान सम्मान किया गया, स्वागत किया गया। और ये जो पर्व है संकल्प दिवस के रूप में मनाया गया, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संकल्प लिया था उसके उपलक्ष्य में मनीष भाई के सौजन्य से पर्व मनाया गया। और तमाम समाज के बुद्धिजीवी लोग, सामाजिक लोग, राजनीतिक लोग, सबका मान सम्मान जो है मनीष भाई के द्वारा किया गया। और इस कार्यक्रम के अंदर तमाम लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, और पूरा मंदिर और पूरा रोड तक पूरा कार्यक्रम भरा भरा, पूरा लोग काफ़ी बड़ी मात्रा में थे। और इस कार्यक्रम से ये सीख मिली, आज जो मैसेज दिया गया समाज के मनीष भाई के माध्यम से, तमाम लोगों ने जो स्पीच रखी उसके अंदर यही बताया गया कि समाज अब एक दूसरे को आगे बढ़ाने का काम करे, एक दूसरे टांग खींचने का काम ना करे। तो उसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं बड़े पैमाने पर कि समाज को एकत्रित कर जो समाज की समस्या है, चाहे ठेकेदारी प्रथा हो, चाहे निजीकरण हो, चाहे तमाम समस्या, उस पर कैसे अल्लाह बोला जाए। तो आज उसकी प्लानिंग भी की गई है। और आने वाले समय के अंदर बड़े पैमाने पर जिन लोगों का मान सम्मान किया गया उन लोगों के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर दिल्ली के अंदर बड़े भयंकर रूप से रैली की जाएगी, जिसके अंदर हम लोग जो सरकार हमारे हक अधिकार छीने बैठी है उस सरकार को हम लोग चेताने काम करेंगे। ये समाज के अंदर से आज ये बड़े लेवल पे गूंज गई है, जिसका अध्यक्षता मनीष भाई ने की है। सर, आप भी कुछ बताइए, आज आपने प्रोग्राम किया समाज को जोड़ने के लिए, एक संदेश भी दिया कि आपस में भाईचारा बढ़ाना चाहिए, मिल के रहना चाहिए, और सबसे बड़ी बात है पैर नहीं खींचना है, टांग नहीं खींचनी चाहिए। हम अलग अलग दलों में नहीं, अब एक बल में है और एक मुट्ठी में है। और हमारा मैसेज ये प्रोग्राम यही था कि हमने एक दूसरे को सम्मान दिया, और वाल्मीकि समाज ने आज किसी भी नेता को या किसी
अभिनेता को नहीं बुलाया और किसी भी राजनीतिक पार्टी को नहीं बुलाया। सिर्फ यहाँ पे आज जो प्रोग्राम हुआ समस्त वाल्मीकि समाज यहाँ पे मौजूद था, चाहे वह यूपी का हो, हरियाणा का हो, पंजाब का हो, दिल्ली का हो, बिहार का हो, अलग अलग स्टेटों के लोग आए हुए थे और ये सफलतापूर्वक है। और हमने एकता की मिशन पे मूवमेंट पे काम करा है और हम जो दिन प दिन औरों को सक्षम करने में लगे हुए हैं, अब अपने आप को सक्षम करेंगे, आपस में बिजनेस करेंगे और अपना पैसा अपने पास ही रखेंगे, अपनी मुट्ठी में रखेंगे। ये हम समाज को मैसेज दिया। अत्याचार तो बहुत ज़्यादा होता ना वाल्मीकि समाज में। अत्याचार हो रहा तो अत्याचार के लिए अब हमें एक होना पड़ेगा ना। तो ये मूवमेंट यही है कि हमारे एक बल एकता रहेंगे, एक रहेंगे तो हमारा अत्याचार भी नहीं होगा। हाँ, अलग अलग बैठे पड़े हैं तो हमारे टूटने लग रहे हैं। झाड़ू के तिनके की तरह का बिगड़ जाए तो कोई भी कुचल जाएगा, मगर झाड़ू की अगर काट मजबूत हो हम एक रहेंगे। ये जिस समाज का कोई दल नहीं होता उसका कोई बल नहीं होता, और जिसका बल नहीं होता उसकी समस्या का हल नहीं होता। तो हम लोग जो आज समस्या का हल करने के लिए, इस दल को मजबूत करने के लिए, ताकि समाज की समस्या जो है उसका हल हो सके, सरकार को चेताने का हम लोग बड़े पैमाने पर कर रहे हैं और आने वाले समय में दिल्ली सरकार को उखाड़ फेंकने का हम लोग करेंगे। सर आप भी कुछ बताएं। हाँ, मेरा नाम अनिल कुमार उज्जैनवाल है और जैसा कि मनीष जी ने आज ये प्रोग्राम किया और इन्होंने कहा कि एकता स्थापित होनी चाहिए। बिल्कुल, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र बनाएंगे और पूरे देश भर में हर वर्ग के अंदर एकता स्थापित करेंगे। ये आदेश और ये फरमान ये हमें बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा लिखे गए संविधान से ही मिलता है। तो ये संविधान में ही लिखा हुआ एकता स्थापित करनी है। तो आज एकता स्थापित करने के उद्देश्य से आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं और हमने बिरादरी को इकट्ठा करने की बात यहाँ पे शपथ भी ली है। और दूसरा, हम जितने भी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं सरकारी महकमों में और जितने डॉक्टर हैं, वकील हैं, इंजीनियर हैं समाज के अंदर, हम उन सभी को या एक रिक्वेस्ट करते हैं, आह्वान करते हैं, वो सब आएँ और अपना समाज को परिचय भी दें। वो समाज में एक योगदान रखते हैं, देश को भी योगदान दे रहे हैं, हमें भी पता चलना चाहिए वो कहाँ कहाँ है। तो इस प्रकार से ये कार्यक्रम आगे चलना चाहिए, तभी इसमें मजबूती आएगी, तभी हमें बल मिलेगा और जब बल मिलेगा तो फिर हम देश में अपनी पहचान बना पाएंगे। अभी बल की वजह से निर्बल हैं, बहुत सारे साधन संसाधन अभी हमसे दूर किए गए हैं, हो भी रहे हैं। हमें साधन संसाधनों पर कैसे कब्जा करना है, ये जितने भी हम में से ही हमारी बिरादरी में से लोग आगे गए हैं वो हमारा मार्गदर्शन करेंगे। हमें उम्मीद है और पूरा विश्वास है ये बिरादरी भी बाकी बिरादरियों की तरह देश में एक मकाम पर पहुंचेगी, अपना लक्ष्य हासिल करेगी। धन्यवाद। वाल्मीकि शक्ति अमर रहे। तो मुझे ये बताया, दलित समाज जो है ताकतवर भी है, शरीर से भी ताकतवर है जैसे आप दिख रहे हो, और कानून भी उनका, मतलब कि शासन भी उन्हीं का है, क्योंकि संविधान तो बाबा साहब ने लिखा था, लेकिन जो अधिकार है उनसे वंचित है। अधिकार अपने समाज के जो व्यक्ति हैं वो खुद ही वंचित है अपने आप में। वो आगे बढ़ के एक दूसरे से मिल के नहीं चलते हैं, उनको नॉलेज नहीं होती है, तो खुद ही पीछे पीछे जाए जा रहे हैं। अब इस मकसद का ये कार्यक्रम का ये एक प्रोग्राम था कि सारे भाई एकजुट अपने समाज के मिल के आगे बढ़े, इस चीज़ को जाने के कैसा कानून चल रहा है, क्या आगे चल रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो बातें अब लिख के जा रखे हैं उस पर कानून बदलने की कोशिश करी जा रही है, कई चीज़ें संविधान में छेड़छाड़ करी जा रही है। तो इस चीज़ से आगे बढ़े और आगे सारे मिलजुल के आगे चले अपना समाज। हम समाज से यही चाहते हैं बस। सर आप भी बताए, भोजनों को इकट्ठा कैसे कर सकते हैं? पहले तो मैं मनीष जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि आज इस हमारे सीतापुरी या डाबरी के प्रांगण में, हमारे वाल्मीकि मंदिर के प्रांगण में इतना बड़ा प्रोग्राम किया गया है। तो मैं उनका तहे दिल से पूरी टीम का धन्यवाद करता हूँ। साथियों, ऐसा है कि हमारा समाज, जिस समाज के विषय का आज ये स्वागत समारोह किया गया है, वो छोटा मोटा स्वागत नहीं किया गया है, छोटा मोटा स्वागत नहीं किया गया है। समाज को एकत्रित करने के लिए ये जो प्रोग्राम रखा गया है कि समाज के अंदर जागरूकता है। हमारे समाज में सबसे बड़ी विडंबना ये है कि हमारे समाज में थोड़ी शिक्षा की कमी है और शिक्षा की कमी के होने के कारण हमारा समाज बिखरा हुआ है। तो आने वाले समय में और इससे भी बड़ी मीटिंगें होंगी, इससे बड़े प्रोग्राम होंगे जिसमें शिक्षा के बारे में हमें अपने समाज को समझाना पड़ेगा और शिक्षा के बारे में उनको, बच्चों को, आगे जो बच्चे हमारे जो पढ़ना चाहते हैं और आगे और भी बढ़ना चाहते हैं। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि जो ये सरकार बैठी है वो हमारे समाज को
कहीं भी सामने नहीं देखना चाहती। इस जो पार्टी जो समाज ये जो बैठी है हमारे ऊपर, मैं तो बीजेपी कहूँगा ख़ास तौर पे, ये बीजेपी ने जो है जात पात के ऊपर ज़्यादा भेदभाव पैदा कर दिया है, सबसे बढ़ा दिया जात पात। पहले जात पात बीच में ख़त्म हो चुका था, लेकिन इन्होंने जात पात को ज़्यादा बढ़ावा दिया है। हिंदू दलित ये कहकर, और आज की डेट में हमारे साथ बहुत अत्याचार चल रहे हैं। यूपी में देखो, बिहार में देखो, हर जगह अत्याचार चल रहे हैं। इसके सब चीज़ों को देखते हुए हमारा समाज ने अब संकल्प लिया है यहाँ पर कि आगे कोई भी ऐसी घटना घटेगी उसे छोड़ा नहीं जाएगा, किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा उसे। तो हम सारे मिलके काम करेंगे। और मैं सारे जवान बच्चों से ये कहना चाहता हूँ कि आगे तैयारी करो ले पूरी क्योंकि ज़रूरत है हमें। आज हमारे मनीष भाई मनीष भाई ने जो ये प्रोग्राम रखा है, एकजुटता का प्रोग्राम, हमारे समाज को जोड़ने का काम किया है। और इस जोड़ने के काम में हमारा जो नवयुवक जवान है, हमारे बच्चे, उनका स्वागत समारोह में स्वागत किया गया। तो मैं ये अपने माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि हमारा समाज, हमारे जो जागरूक बच्चे हैं हमारे, उनको बिल्कुल अपनी तैयारी रखनी चाहिए। और भाई सबसे बड़ी बात यह है कि शिक्षा के अंदर, पढ़ाई के अंदर बिल्कुल भी कोताही नहीं बरतनी है भाई साहब। मैं ये कह रहा हूँ कि पढ़ोगे तो बढ़ोगे, और समझोगे राजनीति तो कुछ भी चीज़ नहीं है, उससे भी आगे बढ़ोगे आप लोग। तो मेरा इस चैनल से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मेरे को जितना मौका दिया आपने बोलने के लिए। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय से रिटायर्ड हूँ, लेकिन मेरे को 11 साल हो गए, मेरी थोड़ी याददाश्त भी थोड़ी कमज़ोर हो चुकी है। बहुत अच्छा बोला। बहुत बच्चों को मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर अपने समाज के बच्चों को दाखिला, एडमिशन, जो भी प्रॉब्लम हुई, सारे काम करवाए। तो मैं आपके माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं अपने समाज का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये प्रोग्राम रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ बताओगे? तो ये थे वाल्मीकि समाज के लोग, दलित समाज के लोग जो यहाँ पे इकट्ठा हुए थे भाईचारा बढ़ाने के लिए, एक दूसरे का सम्मान किया, एक दूसरे को आपस में पगड़ी बांधी है, खुद पगड़ी नहीं बांधी है। तो ताकि वे मिलके भी रहे और एक दूसरे को सम्मान करें, भविष्य में आगे मिलकर काम करें, तरक्की करें, बाबा साहब के सपनों को पूरा करें, संकल्प भी लिया है। तो मैं भी देश भर के दलित समाज के, बहुजन समाज के लोगों को यही कहना चाहूँगा कि आप लोग जो है शिक्षा की तरफ आगे बढ़े और बाबा साहब को फॉलो करें, बाबा साहब को पढ़े, बाबा साहब को माने, उन्होंने क्या संघर्ष किया उसको जाने। तो आपको इस दुनिया में कोई भी हरा नहीं सकता। तो मैं विजय कुमार पुनिया, मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद। और ये पूरा मैंने मंदिर परिसर आपको घुमा के यहाँ पे दिखा दिया, यहाँ पे पूरा चारों तरफ। तो मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।